मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब श्रोताओं का, दर्शकों का, भक्तों का स्वागत है। नरसिंह चतुर्थी आ रही है। हमारे नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य होने वाला है। वो इस धरातल पे आए। कहते हैं कि भगवान कब आते हैं? जब दुष्टों का संहार करना है, उनको मारना है, जब वो भक्तों को तंग करते हैं। नरसिंह भगवान का भी ऐसे ही इस संसार में उनका आना होता है। नरसिंह भगवान के साथ जो भक्त हैं वो है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु। हमारे श्रीमद् भागवत के 7वें सिकंद में इस कथा का वर्णन आता है। हिरण्यकशिपु एक राक्षसी प्रवृत्ति का है, डेमन। राक्षसी प्रवृत्ति होती है कि भगवान को भूल के इस संसार को भोग करना
और खुद ही अपने आप को ईश्वर समझना। मैंने ये संसार बनाया, मैं इसको भोगना चाहता हूं। यह है राक्षसी प्रवृत्ति। हिरण्यकशिपु ने बहुत तपस्या करी, अपने घर को छोड़ा और इतनी तपस्या करी कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और हिरण्यकशिपु ने क्या किया था, उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ये वर मैं नहीं दे सकता, ये सिर्फ विष्णु ही दे सकते हैं। तो बड़ी चालाकी से हिरण्यकशिपु ने क्या करा, अच्छा ना मैं घर के अंदर मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ना मैं आसमान में मरूं ना मैं पृथ्वी पे मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। ना मैं किसी जानवर से मरूं ना मैं किसी इंसान से मरूं। सब तरह के उसने वर मांग लिए कि मैं अमर हो जाऊं। इस संसार में भी लोग अमर होना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन भगवान को भूल के हम इस संसार को भोगते हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। तो हिरण्यकशिपु ने हर तरह से वर तो मांगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक वर मना कर दिया कि अमर नहीं हो सकते। जरा मरण मोक्षया माम आश्रित्या यतन्ते ये। जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु, मोक्षया मतलब अगर तेरे को मोक्ष चाहिए, माम आश्रित्या मेरे आश्रय में आ। कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं। हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पिता हैं, बहुत तपस्या करी। और ये राक्षसी प्रवृत्ति में व्यक्ति की क्या स्थिति है। राक्षसी प्रवृत्ति में 16वें अध्याय के कुछ श्लोक आज हम उसका वर्णन करते हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के बारे में होते हैं। भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि इदम अदया मयाय लब्धम इमाम प्रपसये मनोरथम। इदम अदया, अब मैंने मयाय लब्धम, इतनी माया, इतना धन प्राप्त कर लिया, इतनी भोग की सामग्री प्राप्त कर ली। इदम अदया मयाय लब्धम इमाम प्रपसये मनोरथम। मनोरथम मतलब मेंटल प्लानिंग। मनोरथ मतलब मन के शक्ति से मैं प्रपसये प्राप्त करूंगा इतना धन मैं, भविष्यते पुनर्धनम। तो क्या बोला, ये राक्षसी प्रवृत्ति, आज मैं इतना धन प्राप्त कर चुका हूं और कल मैं अपनी शक्ति से, अपने मन के बल से, अपनी चतुराई से इतना धन और भोग की सामग्री इकट्ठी कर लूंगा। इमाम प्रपसे मनोरथम इदाम अस्तिदम अपि में भविष्यते पुनर्धनम। भविष्यते मतलब आने वाले समय में इतना धन मैं इकट्ठा कर लूंगा, अर्थात भोग सामग्री इकट्ठी करूंगा। ये कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। फिर आगे बोलते हैं 16वें अध्याय में ही, इसके अगला श्लोक भी ऐसा ही चल रहा है। असौ मया हता शत्रुर, ये मेरा शत्रु है, अर्थात ये मेरी इंद्रिय तृप्ति, भोग विलास के रास्ते में ये आ रहा है, इसको मैं हटा दूंगा। असौ मया हता शत्रुर हनिष्य चपरम अपि। हनिष्य मतलब इसको मैं खत्म कर दूंगा। ओ, ये मेरे बड़े बिजनेस में, बड़े व्यापार में ये मेरा कॉम्पिटिटर है, इसको मैं हटा दूंगा, किसी ना किसी तरह इसको हटा दूंगा। जो मेरे इस भोग के मार्ग में आएगा मैं उसको हटा दूंगा। ये वृत्ति राक्षसी है। हटाते हैं, हम सोचते हैं कि हम ही भोगी बन जाएंगे। असौ मया हता शत्रु हनिष्य चपरम अपि ईश्वर अहम अहम भोगी। और मैं क्या बन जाऊंगा, ईश्वर बन जाऊंगा, मतलब कंट्रोलर। इस संसार के को मैं अपने बस में कर लूंगा। ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्धो अम बलवान सुखी। और हर प्रकार की सिद्धि आएगी मेरे पास और मैं बहुत बलवान बन जाऊंगा क्योंकि सब भोग सामग्री मेरे पास है। कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं भगवत गीता में, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। और क्या सोचता है वो, अद्यो अभी जनवान अस्मि कोन्यो अस्ति सदृशो मया। अद्यो अभी जनवान, अभी जनवान मतलब क्योंकि मेरे पास अब बहुत सारा धन आ गया, भोग की सामग्री आ गई, तो मेरे बहुत रिश्तेदार भी आ जाएंगे मेरे से रिश्तेदारी निभाने के लिए। जैसे एक व्यक्ति इस संसार में अगर अमीर हो जाता है तो उसके बहुत रिश्ते होते हैं।
जो व्यक्ति गरीब हो जाता है उसके सब रिश्तेदार उसको छोड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उसके सगे संबंधी परिवार वाले भी छोड़ जाते हैं। तो कहते हैं अद्योभिजन्वान अस्मि, अगर वो व्यक्ति भोग विलास करने के लिए, और हो सकता है अपने पुराने कर्मों से भोग के सामग्री इकट्ठी कर भी लेता है, अद्योभिजन्वान अस्मि कोन्यो अस्ति स्त्रीदिशो मया, और वो सोचता है मेरे जैसा अच्छा व्यक्ति कौन है, कोन्यो अस्ति स्त्रीदिशो मया यक्षये दशामी मुदिश्ये इति अज्ञान विमोहिता। इस तरह वो व्यक्ति अज्ञान में मोहित हो जाता है, वो भूल जाता है। यक्षय मतलब क्योंकि पैसा भी है, वो सोचता है मैं साधु संतों को खरीद लूंगा, अरे इनको मैं बहुत सामग्री दूंगा दान में, यक्षय यज्ञ करूंगा, यक्षय दश्यामी दान भी करूंगा और मुझे वो भी वाह वाह करेंगे। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, उसका इस तरह जो चित्त है इस संसार में कई जगह लगा होता है भोग विलास में। अनेक चित्त, चित्त मतलब चेतना, विभ्रांता, विभ्रांता मतलब कंफ्यूज्ड, वो जीवन का लक्ष्य ना समझ के भोग विलास को अपना लक्ष्य समझता है, और क्या होता है वो मोहित रहता है, विमोहित, वो उसको समझ ही नहीं आती जीवन का उद्देश्य क्या है। वो ये सोचता है जितना भी मैंने भोग इकट्ठा किया उसको करूंगा। तो रे बात बताओ कि समय के साथ ये शरीर भी भोग नहीं कर पाएगा। जैसे ये शरीर में कुछ रोग आ जाता है वो सारी जितने भी भोग की सामग्री वहीं सामने पड़ी रह जाती है। तो कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रासक्त काम भुगेशु, आसक्त होके एक पागल की तरह प्रसक्त काम भुगेशु इति पतति नरकेशु च, पतति मतलब गिरता है, नरकेशु इसी तरह से वो जो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो नरक में प्रवेश कर जाता है। तो देखिए कैसे कथा शुरू हुई। एक व्यक्ति अपने आप को भोगी समझता है, भोग के लिए कितनी मेहनत करता है और उससे अपने नए नए सगे संबंधी बनाता है, और संबंधी भी बोलते हैं हाँ ये मेरा है, लेकिन समय के साथ अभी जनवान ये जितने बड़े बड़े जितने भी ये साथी हैं ये छोड़ जाते हैं, और अगर होते भी हैं, धन भी होता है, वो परिवार वाले रहते भी हैं, फिर भी क्या होता है हमारा शरीर टूट जाएगा, एक दिन यहाँ से चला जाता है। तो कहते हैं भगवान को भूल के हम इस संसार को जो भोग करना चाहते हैं, इतने जगह पे हमने अपना चित्त लगाया हुआ है, एक दिन छूटना है। ऐसा व्यक्ति दान भी करता है, यज्ञ भी करता है, और सोचता है अरे मैंने तो धर्म भी कर दिया, लेकिन भगवान ने क्या बोला, ऐसा व्यक्ति जो अहंकार से ही ये दान धर्म करता है पतति, वो पतन होता है उसका, वो नीचे गिरता है, नरकेशु च, ऐसे नरक में गिर जाता है। ऐसी भोग प्रवृत्ति क्या करा, तपस्या करी हिरण्यकशिपु ने और काफी उन्होंने शक्तियां ले ली। अब उनका जो पुत्र है वो प्रहलाद है। प्रहलाद महाराज की मां है, उसका नाम है कयादु। जब हिरण्यकशिपु बहुत तपस्या करने जंगल की तरफ गए तो पीछे कयादु जो है, जो उसकी मां है, अब गर्भवती थी। पेट में कौन था, प्रहलाद महाराज थे। अब जब वो जंगल की तरफ चले गई तो कयादु भी नारद जी से उनका संबंध हो गया कि संग मिल गया साधु का। कयादु का संग हुआ नारद जी से, उन्हीं के आश्रम में रही और श्रीमद् भागवत की कथा सुनती रही। भागवत की कथा सुन रही है और पेट में कौन है, प्रहलाद महाराज। वो स्वयं प्रहलाद जिन्होंने संग कर लिया नारद जी का गर्भ के अंदर ही। तो कहते हैं ये जो संग किया था प्रहलाद ने गर्भ के अंदर, ये पूरे जीवन की उसकी चेतना बदल गई। तो यहाँ पे कहते हैं भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेना परिजयते, भक्ति भक्तों के संग से आती है। और प्रहलाद ने संग करा नारद जी का, हालांकि अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ, प्रहलाद अभी गर्भ में थे मां के, उनको संग मिल गया। नारद जी का संग मिलने से उनकी वृत्ति भक्त की हो गई। अब जब हिरण्यकशिपु तपस्या करके घर वापस आ गए, उनके पास बड़ी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी कि सारे देवी देवता कांपने लगे। उन्होंने बड़े ही अहंकार से अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और बोला, प्रहलाद मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं इस संसार का मालिक हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया है। प्रहलाद ने वहां पे, क्योंकि उनका भक्त का संग था, और हिरण्यकशिपु ने अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को बुलाया, और शुक्राचार्य अपने दो बच्चों को जो कि कुल गुरु के आगे आए, उनके बच्चे संद और अमर, प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने
उन्हीं 2 बच्चे जो गुरु के बच्चे थे उनकी क्लास में भेज दिया जहाँ छोटे बच्चे बैठते हैं। उन्होंने शिक्षा प्रहलाद महाराज को देनी शुरू करी, ये संसार की भोग कैसे करा जाए। उन्होंने ये शिक्षा दी, धर्म, हमें धर्म करना है। धर्म क्या होता है? हमें परिवार करना है, परिवार में बच्चे हैं, बच्चों का ख्याल करना है, तो और इस तरह से हम धर्म करते हैं। उसके बाद अर्थ, उस परिवार को पालने के लिए हमें पैसा ढूंढना है, अर्थ ढूंढना है। अगर वो भी हम पूरा कर देते हैं तो कहते हैं फिर उसके बाद धर्म, अर्थ और काम। काम मतलब हमने अपने भोग विलास में पढ़ना है, ये समाज की रीति है, जो ये भौतिक ज्ञान है। तो वैसा ही ज्ञान धर्म, अर्थ, जो हमारे वेदों में भी इसका वर्णन आता है, धर्म, अर्थ, फिर काम। काम मतलब भोग वासना पूरी हो सकती है अगर अर्थ है तो उसके बाद लिखा है कि मोक्ष। अपने आप फिर जब धर्म, अर्थ, काम होगा फिर हमें मुक्ति भी मिल जाएगी, क्योंकि हमने परिवार का सारा काम किया, हम मुक्ति की तरफ जाएंगे। लेकिन वो कौन सी मुक्ति है? ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है ये सांसारिक है। हमारे को परिवार तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक दिन तो ये सब छूट जाएगा। तो ये कहते हैं कि ये वाली शिक्षा जो प्रहलाद को दे रहे थे, शाम को जब बच्चा घर आता है, हिरण्यकशिपु ने फिर उनको अपनी गोद में बिठाया और पूछा कि अच्छा प्रहलाद, आज तुमने क्या सीखा? आज तुमने क्या सीखा? तो प्रहलाद ने कहा, तत्साधु मान्ये असुरवर्या दहीनाम सदा समुद्विग्नः असद्ग्रहात् हितात्म पतेद ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयता। 7वां सिकंद 5वां अध्याय 30वां श्लोक, प्रहलाद महाराज की शिक्षा। उन्होंने कहा तत्साधु मान्ये, साधु अच्छा मतलब अच्छा, अच्छी बात यह है। प्रहलाद महाराज ने यह बात बोली अपने पिता को, अच्छी बात क्या है? तत्साधु मान्ये असुर वर्या, असुर मतलब ओ राक्षसी के कप्तान, वर्या मतलब कैप्टन। उन्होंने बोला, ए असुरों के राजा सुनो मेरी बात। असुर मतलब भोग विलास में पड़े हुए। ओ असुरों के राजा मेरी बात सुनो। तत्साधु मान्ये असुर वर्या दहीनाम सदा समुद्विग्नः असद्ग्रहात्। हमेशा ही एक व्यक्ति जो घर गृहस्थी में पड़ा हुआ है, असद, असद मतलब असत्य के मार्ग में, इंद्रिय तृप्ति के भोग में जो पड़ा हुआ है, असद ग्रहाद, ग्रहाद मतलब घर, जो इस संसार की घर गृहस्थी में पड़ा हुआ है भगवान को भूल के, असद ग्रहाद। हितात्मा पतेद, उसको अपना हित नहीं पता, पतेद मतलब गिरता है वो, असली अपना हित नहीं समझता। हितात्मा पतेद ग्रहम अंधकूपम, ग्रहम मतलब घर, अंधा कुआं है। ये जो घर गृहस्थी का जो कुआं है, एक व्यक्ति अपने आप को फंसा लेता है उसमें, इसको अंधा कुआं बोला गया है। ग्रहम अंधकूपम, अंधकुआं का मतलब होता है, देखिए पुराने जमाने में जहां पे गांव बसते थे, गांव के बसते इसीलिए थे कि वहां पे कुआं होता था, कुआं खोदा जाता था, अगर तो पानी निकल जाता था तो वहीं पे ही बस्ती बस जाती थी। तो कहते हैं कि जब कुएं में से कई सालों तक पानी निकालते रहते हैं तो हो सकता है कि कुआं सूख जाए, तो पूरी की पूरी जो गांव है, बस्ती है, वो दूसरी जगह जाके बस जाती थी, क्योंकि वहां का जो कुआं है वो सूख जाता है और पानी ही जीवन है। तो कहते हैं कि जब बस्ती वहां से चल के कहीं और चली जाती थी, ये जो कुआं है ये सूख गया। अब आस्ता आस्ता इस कुएं पे झाड़ियां आने लगी, घास आने लगी और ये छुप गया उन घास के अंदर, लेकिन गड्ढा तो है ना। जब एक मुसाफिर, क्योंकि पुराने जमाने में तो कोई गाड़ी और ये सब नहीं, कोई सड़कें नहीं होती थी, तो एक गांव से या एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए यही रास्ते होते थे। तो कहते हैं कि क्योंकि ये एक कुआं अब जो छुप गया, अंध कुआं, ये कुआं अंधा कुआं हो गया, क्योंकि इसके ऊपर घास आ गई, क्योंकि इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, ये सूखा था। तो कहते हैं जब एक मुसाफिर इसमें से निकल रहा था, उसने सोचा ये रास्ता ही है, लेकिन वो घास था। उसने जैसे ही उसके ऊपर पांव रखा तो धड़ाम से वो नीचे गिर गया। नीचे सूखा था, इसीलिए वहां पे उसका टांग वांग टूट सकती है, सर भी फूट सकता है। अगर वो बच गया तो अगर वो चिल्लाता भी है तो दूर दूर तक उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा,
तो व्यक्ति पक्का ही उसकी मृत्यु होगी अंदर। तो कहते हैं ये ग्रह मतलब ग्रहमेदी, ग्रस्त ग्रहमेदी, जो ये घर में अर्थात ये परिवारों में जो हम बेध्याने घुस तो गए, अब हम अंधे कुएं में फंस गए हैं, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। और अब ऐसे कुएं में फंस गए कि अब हमें कोई बचा नहीं सकता, अर्थात हम उस आत्मा का ज्ञान हम नहीं समझ सकते। रोज के रोज नई नई मुश्किलें, समुद्र विघ्नहा, विघ्न मतलब मुश्किलें, रोज के रोज ये परिवार एक नई मुश्किल के सामने आता है और उसी को ही सॉल्व करते हुए, उसी को ही उधेड़ बुन में हम लगे रहते हैं। यहां पे दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, गृहमेदी और ग्रस्त। ग्रस्त आश्रम, ग्रस्त आश्रम और गृहमेदी में अंतर है। तो यहां पे गृहमेदी की बात करी जा रही है। ग्रहम अंधकूपम, ग्रह मतलब गृहमेदी, ये कौन है? जो व्यक्ति सिर्फ परिवार में गए, उन्होंने परिवार तो करे, सिर्फ उनके जीवन का उद्देश्य भोग विलास था, इंद्रियों को तृप्त करना था। ग्रस्त आश्रम क्या होता है? जब एक व्यक्ति ग्रस्त में घुसता है, अर्थात विवाह करके परिवार करता है, लेकिन उसके जीवन का लक्ष्य होता है भगवान, स्वयं विष्णु। क्या अगर घर में है तो जो भी कुछ पक रहा है घर में तो भगवान को भोग लगेगा, भगवान को आरती की जाएगी। जो भी चीज घर में अगर चल रही है, जो भी कार्य चल रहा है, वो भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाएगा और परिवार एक दूसरे की मदद करते हुए भगवान का स्मरण करेंगे। इसको ग्रस्त आश्रम कहते हैं। इसके लिए प्रहलाद महाराज ने नहीं कहा, लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ भोग विलास में पड़े हुए हैं, भगवान को भूल के और इस संसार के भोग विलास और शरीर की इंद्रिय तृप्ति में, इसको कहा गया ग्रहम अंधकूपम, ये अंधा कुआं हो गया। इसमें व्यक्ति फंसने के बाद बाहर निकल नहीं सकता। हितात्मा पतेद ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रिता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? वन की तरफ, वनम गतो, उसकी गति वन की तरफ जाए। ये कौन सा वन? वृंदावन। ऐसे वन की तरफ निकलो जहां पे साधु संग हो सकेगा। उस साधु संग की वजह से आप क्या करेंगे? आपका भजन बढ़ेगा। तो यहां पे प्रहलाद महाराज ने यह शिक्षा दी। हमारे गुरुदेव इसके ऊपर एक टिप्पणी करते हैं, हमारे गुरुवर, खासकर हमारे गुरुदेव के मुख से, पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के मुख से हमने इस कथा को कई बार सुना। वो कहते हैं देखो, जब भी वो इस श्लोक का विश्लेषण करते थे श्रीमद् भागवत के 7वें सिकंद का, जब प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं, वो कहते थे देखो, एक व्यक्ति है, जंगल में भाग रहा है, पीछे शेर लग गया है। जंगल में भाग रहा है, पीछे शेर है और वो बचना चाहता है शेर से। शेर का जो गति है बहुत तेज है, इंसान की इतनी तेज नहीं है, और वो भाग तो रहा है, वो देख रहा है कि मुझे शेर पकड़ लेगा। आगे जब वो बहुत आगे तेज निकलता है तो देखता है आगे कुआं है। कुएं में वो देखता है अगर मैं कुएं में चले जाऊं तो शेर से बच सकता हूं, लेकिन देखता है कि कुएं में सूखा कुआं है, उसमें सांप और बिच्छू हैं। वो नीचे देखता है और पीछे देखता है शेर है, आगे देखता है तो मौत, पीछे देखता है तो मौत। तो वो सोचता है क्या करूं। इतनी देर में उसका ध्यान जाता है, एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और उस पेड़ की एक टहनी इस कुएं के ऊपर आ रही है। वो क्या करता है? इस टहनी को पकड़ लेता है। अब क्या हुआ? शेर आया, लेकिन ये टहनी के ऊपर लटक रहा है और अगर गिरेगा तो नीचा कुएं में गिरेगा और सांप पकड़ लेंगे अगर टहनी को छोड़ेगा और शेर खा जाएगा। तो कहते हैं ये है एक ग्रस्त में पड़े हुए व्यक्ति की कहानी। क्या है? ये पेड़ की टहनी को बोला गया जीवन, ये हमारा जीवन है। कैसे भाई? अगर ये पेड़ की टहनी ना होती तो वो व्यक्ति तो मर जाता। तो ये जीवन देने वाली ये टहनी है। कहते हैं ये शेर जो है ये मृत्यु है, क्योंकि ये बहुत तेज मृत्यु हमें पकड़ने आ रही है। और आगे भी क्या है? सांप है, सांप और बिच्छू है, जो अगर वो छोड़ता है टहनी नीचे गिरेगा, सांप काट लेंगे और जहर डाल देंगे, डस देंगे, खत्म हो जाएगा। तो दोनों तरफ से मृत्यु है। लेकिन इस बीच में क्या होता है? इस बीच में वो जब लटक रहा है, वहां उस टहनी के ऊपर एक शहद का छत्ता है, मधुमक्खी का छत्ता है। वहां से एक बूंद निकलती है और इसके मुख में आ जाती है। मीठी इतनी लगती है, वो भूल जाता है क्या कि शेर है, वो मृत्यु है मेरी, और नीचे क्या है? सांप है। कहते हैं कि ये जो बूंद है
ये वो ग्रस्त में हमारे बच्चे हमें पुकारते हैं पापा, मामा, और सबसे अच्छी पुकार होती है ए जी सुनिए। हमारी पत्नी की पुकार आती है, पति की पुकार आती है अजी सुनिए। ये वो बूंद है जिसमें हम भूल जाते हैं कि मृत्यु है और आगे भी मृत्यु, पीछे भी मृत्यु, कितनी मुश्किलें, समुद्र विघ्नः, कितना विघ्न है। इस टहनी के पीछे एक सफेद चूहा उस पेड़ में और काला चूहा है जो इस टहनी को कुतर रहे हैं, जिसके ऊपर ये आदमी लटक रहा है और कुतर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। वो पतली होती जा रही है, इतनी पतली हो रही है। वो कौन है ये सफेद और काला चूहा? ये दिन और रात है निकलते हुए, और ये टहनी बड़ी कमजोर हो रही है। वो व्यक्ति उसमें झूल रहा है, भूल रहा है कि ये टहनी मतलब दिन और रात खत्म हो रहे हैं, जीवन खत्म हो रहा है, आगे और पीछे की मृत्यु और विघ्न, आगे का मुश्किलें। और वो उस शहद के उस एक बूंद में भूल जाता है ये सब। ये है एक व्यक्ति में जो भगवान को भूल के इस संसार के परिवार और ग्रस्त में रहने की कोशिश करता है। हम गृहमेदी ना बने, हम ग्रस्त आश्रम में रहे। आश्रम मतलब नियम। नियम होता है कि हर चीज भगवान की संतुष्टि से की जाएगी, उसमें भगवान के लिए भोग लगेगा, भगवान की आरती होगी। इस तरह से प्रहलाद महाराज ने वो शिक्षा अपने पिता की गोद में बैठे हिरण्यकशिपु को दी। जब ऐसी शिक्षाएं अगर हम राक्षसी स्वभाव के लोगों को देंगे तो देखिए उनको गुस्सा आ जाएगा। और वो उन्होंने क्या किया, उठा के जोर से पटक दिया प्रहलाद को। और प्रहलाद को देखा कि ये तो भगवान का भक्त बन रहा है और ये हमारे को कोई मदद नहीं करेगा, भोग विलास में इसकी कोई रुचि नहीं है। आज के दिन ऐसा ही है, अगर किसी परिवार में कोई बच्चा आ जाता है जो भक्त बन जाता है तो क्या होता है, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। बच्चा ड्रग एडिक्ट बन जाए, बच्चा सिगरेट नशे वगैरह कर ले, पिक्चर देखने चले जाए, घर में लेट आए, माँ बाप को इतना फिक्र नहीं है जितना अगर बच्चा भगवान का भक्त बन जाए। भगवान का भक्त बन जाए इतना फिक्र, इतना परेशान हो जाएंगे। लेकिन यही है एक राक्षसी परिवार, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों की, कि वो ऐसे बच्चे को नहीं चाहेंगे। ऐसे ही हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को जोर से फेंक दिया और गुरु को बुलाया, शुक्राचार्य को बोला कि ये कैसी शिक्षा दे रहे हो। कहते हमें तो पता नहीं ये कैसी शिक्षा, हमने तो दूसरी शिक्षा दी है, लेकिन ये कौन सी शिक्षा ले रहा है। ये वही उसका संग, वो गर्भ में, मां के गर्भ में नारद जी का था, और वो सुबह शाम उठते बैठते स्मरण करता था भगवान का। और क्या गाता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जितने भी दर्शक हैं सुबह शाम उठते बैठते इस मंत्र को करिए। और भगवान ने कहा है जो मेरा भजन करता है मैं उसको बुद्धि देता हूं, वो मेरे पास आ सकता है। तो भगवान ही बुद्धि देंगे। भगवान का नाम स्मरण करने से भगवान में प्रेम जागेगा और ये संसार का जमघट बहुत जल्दी छूटेगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस महामंत्र को करते ही रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो